नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। नवरात्रि के आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माता के मंदिरों में जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। तो ये अलग अलग मंदिरों से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। लंबी लंबी कतारों में भक्त माता रानी के मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त मंदिरों में अपने नज़दीक के जो माता के मंदिर हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि इस बार बेहद शानदार वातावरण में इस नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हुई है और मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हम अलग अलग मंदिरों से आपको ग्राउंड जीरो से दर्शकों से बात भी करवाएंगे और उन मंदिरों का दर्शन भी करवाएंगे जो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक हैं। उन मंदिरों की अपने आप में एक अलग विशेषता है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हर आयु वर्ग के यहाँ पर भक्तगण मंदिरों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और पूरे विधि विधान के साथ माता रानी के समक्ष जाकर अपने कष्ट अपनी परेशानियों को दूर करने की कामना कर रहे हैं। और ये देखिए माता रानी का अद्भुत अलौकिक स्वरूप जिसके दर्शन करने के लिए तमाम भक्त पहुंच चुके हैं और कई लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरों में भी माता रानी के इस भव्य स्वरूप की झलक कैप्चर कर रहे हैं। प्रथम दिन आज और मां शैलपुत्री की उपासना का आज विधान है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ मां शैलपुत्री की उपासना के लिए पहुंचना शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक इंतजाम काफी चाक चौबंद इस बार हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए दर्शकों का माफ कीजिएगा भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है और भारी भीड़ भक्तों की देखी जा रही है। जय माता दी के जयकारों की गूंज सभी मंदिरों में सुनी जा रही है और अपने कष्ट हरने के लिए भक्त माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ रहे हैं। नितिन, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? कैसा उत्साह है भक्तों के बीच? नितिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नितिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है? हाँ नितिन, आ रही आवाज आ रही है। और आपके पीछे बहुत ही भव्य वातावरण दिखाई पड़ रहा है। तमाम भक्तों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। भक्तों से भी बात कीजिए और बताइए वहाँ के हाल। देखिए, निश्चित रूप से आज माता शैलपुत्री का पहला दिन है, नवरात्र का पहला दिन है और बड़ी संख्या में जो भक्त है वो पहुंचे हैं। मेरे और मेरे कैमरा पर्सन की ओर से भी चैत्र नवरात्रि की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रायपुर के महामाया मंदिर पहुंचे हैं और देख सकते हैं अपने अपने तरीके से जो है भजन गाकर, माता की आरती गाकर जो है माता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और देख सकते हैं आज काफ़ी सुंदर तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए कितने भव्य रूप से यहाँ पर पूजा होती है क्योंकि माँ महामाया मंदिर का इतिहास बोले तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय मंदिर है। सबसे ज़्यादा जो भक्त हैं यहीं पर आते हैं। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है जोत भी जो है भक्त जलवाते हुए नजर आते हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से आज माता का श्रृंगार जो है किया गया है। कुछ और भी भक्त हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। दीदी, आप लोग हमने काफ़ी समय से देख रहे हैं आप लोग भजन गा रहे हैं, पहला दिन है आज माता शैलपुत्री, क्या कहना चाहेंगे आप?
आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। हम लोग तो अपना मैया को रिझा रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, बस यही आशा। पुत्री का दिन है आज, विशेष क्या रहा? शैलपुत्री का आज भूल गई हूँ। किस तरीके की पूजा की जाती है? आज मैया का श्रृंगार होता है और पहला नवरात्रि है तो सबका मतलब व्रत रखने का भी दिन रहता है। मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी से मांगने से सारी चीज़ें। अच्छा दीदी, काफ़ी दिनों से आप इस मंदिर में आ रहे होंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने के बाद अलग ही जो है शांति मिलती है। किस तरह का वातावरण? अलग ही अनुभूति मिलती है, अलग ही आत्मिक शांति मिलती है और लगता है कि हमने माँ के बहुत और भी करीब आ गए हैं हम, और हमारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है और पूजा अर्चना में ज़्यादा अंदर से लगता है कि प्राकृतिक रूप से वो चीज़ अंदर प्रवेश कर रही है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। सर, पिछले काफ़ी वर्षों से आप यहाँ आ रहे होंगे, कैसा लग रहा है मामा माता? जय मैं पिछले मतलब 20-30 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो माँ के आशीर्वाद से ही आप मतलब सारे लोग यहाँ पे अभिभूत हैं और नवरात्रि के पर्व के दौरान यहाँ पे बहुत माँ के आशीर्वाद के लिए सारे भक्तजन आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। ठीक है नितिन, और भी वापस लोग लौटेंगे हैं आपके और पास। पुजारी जी इसी भी बीच हमारे दो और संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, आशुतोष तिवारी और वीरेंद्र गहवई जी भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगा, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं? भक्तों में कितना उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है, और भक्तों से बात भी कीजिएगा। क्या माता रानी से उनकी मांग है, क्या प्रार्थना है, क्या कौन से कष्ट वो चाहते हैं कि माता रानी हर लें उनके? देखिए, शक्तिपीठ माँ महामाया का मंदिर रतनपुर है और यहाँ पर लोगों की भीड़ सुबह से लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग चाह बस आप सुबह से पहुंचे हुए हैं। वीरेंद्र, आपकी आवाज में तकनीकी खामी के चलते स्पष्टता नहीं है, सही से सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको। आपकी आवाज दुरुस्त करवाते हैं, फिर वापस आएंगे आपके पास। आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष, आप बताइए इस वक्त किस मंदिर में आप, क्या वहां का महत्व है, और भक्तों से बात जरूर कीजिएगा। जी देखिए, माई दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी मानी जाती हैं और आज पहला दिन है। लगातार भक्तों का तांता जो है शुरुआत नवरात्रि के शुरुआत दिन ही लगना शुरू हो जाता है। आप देखिए कि सुबह पहला दर्शन करने के लिए लोग जो है सुबह सुबह उठकर यहाँ पर पहुँचते हैं और ये माई दंतेश्वरी के प्रति आस्था इतना गहरी है कि बस्तर ही नहीं अन्य राज्यों से भी जो है भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। मनोकामना दीप जलाई जाती है, विदेशों से भी मनोकामनाएं दीप जो है यहाँ पर जलाई जाती है। ऑनलाइन जो है पर्चियाँ कटवाई जाती है। ये जो है दंतेश्वरी माई का आस्था जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी हैं। यही वजह है कि सुबह सुबह ही जो है भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो यहाँ पर मांगते हैं। भक्तों से हम ज़रूर बातचीत करेंगे और पंडित जी भी जो है यहाँ पर होते हैं जो कि यहाँ की विशेषता बताते हैं। इस वर्ष जो है जिस तरीके के आयोजन जो है इस बार किया जाना है, इसको लेकर बातचीत करते हैं। कितना श्रद्धा होता है दंतेश्वरी के प्रति, बता देना। कितना श्रद्धा होता है माई दंतेश्वरी के प्रति, कितना श्रद्धा होता है? सुबह सुबह पहला दिन है, दर्शन करने पहुँची हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुँची हैं? ऐसे हम लोग पूजा करने आई हूँ। आप यहाँ पर बैठिए, सुकून लगता है? हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। देखिए, भक्त जो है यहाँ पर बैठे भी होते हैं, जो है दंतेश्वरी माता की पूरे तरीके से जो है मनोकामना मांगने के लिए पहुँचते हैं। आज पहला दिन है, सुबह सुबह पहुँचे करने, क्या मनोकामना है, कितना श्रद्धा है माई दंतेश्वरी? बस माँ दंतेश्वरी बस्तर को हमेशा अच्छे से रखे और पूरे देश को अच्छे से रखे, और इसी के साथ मैं सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दंतेश्वरी से यही प्रार्थना है कि सभी को खुशहाल रखे, सभी अपने बच्चों को। कितना आस्था रहता है माई दंतेश्वरी के प्रति, क्योंकि बस्तर की आराध्य देवी हैं, कितना श्रद्धा जुड़ा होता है, क्या इतिहास है? माँ दंतेश्वरी 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और ये मतलब पूरे बस्तर वासियों के लिए क्या पूरे देश वासियों के लिए आराध्य देवी है और हमेशा बस्तर के खुशहाली के लिए माँ दंतेश्वरी
विदेशों से भी आते हैं दर्शन हाँ, कई लोग विदेशों से दर्शन करने के लिए आते हैं, जोत जलाने के लिए आते हैं, दंतेवाड़ा में, यहाँ जगदलपुर में भी। जी, देखिए पूरी तरीके से भक्तों का जो है आस्था है वो काफी गहरा माई दंतेश्वरी के प्रति यहाँ पर रहता है, और यही वजह है कि सिर्फ बस्ती नहीं, अन्य राज्यों से भी लोग जो यहाँ पर माई दंतेश्वरी का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, और पूरी तरीके से जो है ये आस्था बस्तर वासियों का जुड़ा रहता है। और यही वजह कि आप देखेंगे कि सुबह से ही जो है मंदिरों में भक्तों का तांता है। पंडित जी, क्या लग रहा है इस बार जो है किस तरीके की व्यवस्था किया गया है? दीप कितने जले हैं? क्या विदेश से भी दीप जलाए गए हैं? आज जो है हमारा हिंदू लोग का जो है नए वर्ष जो शुरुआत हो रहा है, लोग माई जी का दर्शन करने सवेरे से आ रहे हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, इसके लिए कामना के लिए लोग बात दर्शन करें। और यहाँ से जो प्रतिपदा चैत्र नवरात्र जो है, नवरात्र अखंड दीप जलाने के लिए लोग बात जो रसीद कटवाएं, वो 11:36 के बाद उनके मनोकामना के लिए जोत जलाया जाएगा। इस बार कितने जले हैं, और क्या विदेश से भी इस बार पर्चियाँ कटी हैं? वो तो शासन को तो मालूम होगा, भी वहाँ जितने भी रसीद काटे हैं तो देश विदेश के लिए भी ऑनलाइन काटते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है क्योंकि सब कटता है उन्हीं काटते हैं। हम लोग पास कोई ऐसा जानकारी अब तक नहीं है। कितना आस्था है माई दंतेश्वरी के प्रति, और क्या इतिहास है कि बस्तर का जो है आराध्य देवी है, इतना आस्था जुड़ा रहता है भक्तों का कि भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं यहाँ पर? क्या है कि बस्तर की आराध्य देवी है, जो बस्तर में रहते हैं तो शांति रहे, कि बस्तर की इष्ट देवी है। राज परिवार द्वारा जो रियासत काल समय से लोग बस्तर के लोग उसको मानते थे, पूजा पाठ करते थे। आज जो बाहरी लोग भी यहाँ आके बस्तर में बसे, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, उसके लिए माई जी दर्शन करने दूर दूर से आते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। देखिए किस तरीके से जो है आस्था जुड़ा हुआ है। ठीक है आशुतोष, वापस लौटेंगे आपके पास, और हमारे एक और संवाददाता अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? मंदिर का क्या महत्व है, और भक्तों से बात कीजिए, क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हुए हैं वो? जी, मैं इस वक्त डूंगरगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पर माँ बमलेश्वरी के दो मंदिर हैं। एक ये नीचे समतल पर नीचे माता बमलेश्वरी का मंदिर है, दूसरा मंदिर ऊपर पहाड़ी पर 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर वर्ष में दोनों दिन बड़े नवरात्रि उत्सव होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर। अमित, अपना माइक और पास कर लीजिए, थोड़ा माइक और अपना पास कर लीजिए, जिससे आवाज़ आपकी और स्पष्ट आ सके। जी आवाज़ आ रही है? हाँ। जी, तो ये जो डूंगरगढ़ तीर्थ है और ये माता बमलेश्वरी का तीर्थ है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष नवरात्रि में पहुँचते हैं। राजा विक्रमादित्य और राजा कामसेन, मतलब 2000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है। किंवदंतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जो ये मंदिर है ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है पहला दिन? जयकारों से गूंज रहा है डूंगरगढ़। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सुबह से ही मंदिर में बहुत दर्शनों के लिए। मैं रवि से अनुरोध करूँ कि माता रानी का जितने फूलों से श्रृंगार हुआ है, माता रानी के दर्शन को विशेष रूप से लाइव हमारे चैनल के माध्यम से होंगे। ये नीचे मंदिर है, माता रानी का एक मंदिर और 1600 फीट की ऊंचाई पर डूंगरगढ़ में स्थित है। दोनों मंदिरों में लगातार भीड़ आज से शुरू होगी। लगभग 10,000 आस्था के लिए यहाँ पर प्रज्वलित किए गए हैं। ठीक है अमित, वापस लौटेंगे आपके पास। नितिन, आप और कुछ दर्शकों से वहां पर भक्तों से बात करिए। हाँ, देखिए निश्चित रूप से भक्तों से बातचीत भी करेंगे, और जिस प्रकार से वो आरती गा रही हैं उसे सुनाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। किस प्रकार से माता की जो आरती है वो गा रही है, देख सकते हैं। माया दाई आए हम तोरे द्वार, सोनते के जाला रे पुकार। माया दाई आए हम तोरे द्वार, माया दाई तारे हम तोरे द्वार। तो देखिए ये सभी जो भक्त हैं, चूंकि आरती की जो शुरुआत है वो होती हुई नजर आ रही है, और सभी भक्त माँ महामाया की आरती गाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, और आज 9 दिन ही नहीं
इसके अलावा पूरे साल रायपुर के महामाया मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लगातार मांग करते हुए नजर आते हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर और काफ़ी भव्य रूप से यहाँ पर पूजा की जाती है। 9 दिन अलग अलग तरीके से माता का श्रृंगार भी किया जाता है। क्योंकि आज शैलपुत्री माता का दिन है। शैलपुत्री माता को लेकर काफ़ी अलग अलग तरीके की विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि जो भी माता से मांगा जाता है वो पूरा होता है। फिलहाल आपको तस्वीर एक बार दिखाएंगे कि लगातार जिस प्रकार से पूजा की शुरुआत हो रही है वैसे वैसे लगातार यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती हुई जा रही है। चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सभी लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि आरती की शुरुआत हो गई है और करीब आधे घंटे से 35 मिनट तक लगातार यहाँ पर आरती चलती है और रोजाना काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर आरती भी की जाती है। निश्चित रूप से आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि आज पहला दिन है, पहले दिन इतनी भीड़ है तो आने वाले 9 दिन तक कितनी भीड़ होगी। लगातार यहाँ पर भीड़ और माता को लेकर अलग अलग तरीके से मान्यताएं भी रहती हैं। देख सकते हैं कि बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं नितिन, और आरती इस वक्त की जा रही है और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और अपने कष्टों के निवारण के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया नितिन आपका। आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमित पांडे और वीरेंद्र गवई भी जुड़े थे। वीरेंद्र और अमित, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद।